Jai Hind students. Our today's topic is transcription unit. As you know, transcription means synthesis of RNA from the DNA. ये सर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या स्टूडेंट्स सारे का पूरा डीएनए आरएनए बनाता है एक ही बार एक ही समय में? क्या सारी की सारी जीन्स एक ही बार में ट्रांसक्राइब होती हैं? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत होती है वैसी जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो राशन होता है, आपकी मदर सारा का सारा राशन क्या एक ही दिन में बना देती है? जी नहीं, एज पर द नीड। सपोज गेस्ट आ गए हैं तो मदर आपकी आटे की क्वांटिटी बढ़ा लेती है। अगर गेस्ट नहीं आए हैं तो फिर जो नॉर्मल शेड्यूल है उसी शेड्यूल में प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। सर इससे क्या सिखाना चाहते हैं? सिंपल सी बात, ये सलाइवरी ग्लैंड की जीन हमारे सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स में प्रेजेंट है, साथ साथ में बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज में भी प्रेजेंट है, बट एक्सप्रेस कहां पर करेगी? सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स में। क्लियर? इसे आप रेगुलेशन के टर्म में डिटेल में समझोगे लैक ओपेरॉन में। लेकिन सर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंपली वो पोर्शन है, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज अ विच इज ट्रांसक्राइब्ड। क्लियर? कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए का वो भाग जो ट्रांसक्राइब होता है, जो आरएनए बनाने में हेल्पफुल होता है। तो क्या पूरा का पूरा जीन ट्रांसक्राइब होता है? इसके अलावा भी कुछ फ्रेगमेंट्स होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते होंगे। अगर आप उन्हें रिमूव कर दें तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। जैसे आप लोग रट लेते हो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। स्टूडेंट इसे याद करने का तरीका भी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। जैसे कि मोदी जी ने क्या लगाई थी? जीएसटी, तो इसे अपन क्या बोल लेंगे? पीएसटी। जी हाँ, पीएसटी मीन्स व्हाट? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो क्या ये, स्टूडेंट ध्यान से समझना मेरी बात, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किस पर होगा? सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन पर। क्लियर? लेकिन क्या प्रमोटर की जरूरत है कि नहीं है? अगर मान लीजिए प्रमोटर को रिमूव कर दें, वो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हो, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कतई नहीं जानता कि ये जीन कहां पर है, किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है। वो किसे पहचानता है? प्रमोटर को। तो ऐसा क्या है प्रमोटर में जो आरएनए पॉलीमरेज पहचान लेता है? एटी रिच कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, जिसे आप प्रिब्नाउ बॉक्स कहते हो प्रोकैरियोट्स में और हग्नेस बॉक्स कहते हो यूकैरियोट्स में। तो प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश की तो यू विल फील ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ प्रैक्टिकल वे। क्लियर? तो आइए समझते हैं व्हाट वाज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टूडेंट क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ, किसका सेगमेंट है स्टूडेंट्स? मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहें। इट इज अ सेगमेंट ऑफ, किसका? मेरा सेगमेंट है, डीएनए का। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which is transcribed, which is transcribed, यानी कि डीएनए का वो पोर्शन जो एमआरएनए बना रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? which is transcribed, which is transcribed is called transcription unit. TU stands for the transcription unit. मतलब डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कैरीड आउट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है, मैं नहीं लिखूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें। टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग, जी हाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट्स? डायरेक्ट आपको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट्स? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर? आरएनए की सिंथेसिस यानी कि डीएनए की सिंथेसिस जैसी होती थी, सेम उसी तरीके से है। जो सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट्स? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जी हाँ, किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो याद क्या रखना है यहां पर स्टूडेंट्स? आपको अपने माइंड में एक बात बना लेनी है, थंब रूल बना लेना है कि सिंथेसिस हमेशा कहां पर होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग कहां पर होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिंथेसिस वो चाहे रेप्लिकेशन हो यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन हो या आरएनए का फॉर्मेशन हो, हमेशा सिंथेसिस कहां से होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इज इट क्लियर? कौन करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सिंथेसिस? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को कई बार नहीं समझ में आता कि सर ये कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, सेंस क्या है, एंटी सेंस क्या है, उन सारी बातों को भी एक ही बात में समझ लेते हैं। क्लियर? तो एक डायग्राम के थ्रू सिर्फ समझने की कोशिश करिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्लियर? तो आइए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आप अपनी कॉपी पे क्या लिखोगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैव 3 कंपोनेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव 3 कंपोनेंट्स, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, वो उसके 3 घटक होते हैं। क्लियर? वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे आपको याद रखना है। जैसे मोदी जी ने जीएसटी लगाया था, तो अपन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या यूज करेंगे, पीएसटी। पी मीन्स प्रमोटर, एस मीन्स स्ट्रक्चरल जीन एंड टी मीन्स टर्मिनेटर। इज इट क्लियर? मैं इसे लिख नहीं रहा हूं बिकॉज इट विल टेक्स अगेन अ टाइम और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ध्यान से कंसेप्ट को समझें आप। तो आपने लिख लिया होगा कॉपी पे कि इट हैव 3 कंपोनेंट्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, ध्यान से समझें। ये स्टूडेंट्स मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर डीएनए। किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का। सर अभी तो नहीं पता, जी हाँ अभी बना रहे हैं ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर अपोजिट स्ट्रैंड में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इट इज व्हाट, अगर ये 3 प्राइम है तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, 5 प्राइम, और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यहां पर यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। ये स्टूडेंट्स क्या है, डीएनए। इट इज व्हाट, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, जी नहीं, कुछ स्पेसिफिक जीन ही ट्रांसक्राइब होंगी। क्या जो जीन ट्रांसक्राइब होगी उसके अलावा भी कुछ पोर्शन हैं जो ट्रांसक्राइब होंगे? तो याद रखेंगे टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, बट फर्दर जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी कि कैपिंग और टेलिंग होती है, मैं ये भी समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पर ये सीक्वेंसेस में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसा कि एमआरएनए में पॉली ए टेल ऐड की जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बट मैं जब टॉपिक कवर अप कर लूंगा देन यू विल अंडरस्टैंड इट। तो यहां पर सिंपली आपको क्या समझना है, इट हैज द 3 कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, हमारा प्रमोटर। क्या प्रेजेंट होगा, प्रमोटर। क्लियर? मैं जितनी स्टेटमेंट बोलूंगा ये नीट के स्टेटमेंट होंगे, ध्यान से वीडियो को समझते हुए चलना। प्रमोटर, फिर प्रमोटर के बाद में यहां पर आपको लास्ट में क्या रीजन दिखेगा, टर्मिनेटर। नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेटर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करेंगे। टर्मिनेटर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करेंगे। स्टूडेंट्स प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। आप लोग समझते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो आपको कई बार आप जब नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और वहां पर आपसे पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उसे बताने के लिए आपको समझ होनी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। क्लियर? लैंग्वेज हर बार चेंज मिलेगी, तो वो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन फ्लैंक्ड over the or you can say flanked between the promoter and terminator। क्लियर? तो आप समझ जाएंगे कि जी हाँ स्ट्रक्चरल जीन जो है ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का पोर्शन है। क्लियर? अब सर ये प्रमोटर क्या चीज है और टर्मिनेटर क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये कर क्या रहे हैं। साइंटिस्टों ने समझने की कोशिश की कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो पता चला भैया आरएनए का बनना। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ये कैसे बनता है, तो पता चला आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो साइंटिस्टों ने देखा कि ये आरएनए पॉलीमरेज कैसे ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो उन्होंने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस से। जी हाँ, किससे बाइंड करता है, कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस से। सर ये कौन सी नई फारसी में बोलते हो आप, कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस। कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस कहने का मतलब ऐसे सीक्वेंसेस जो फिक्स्ड हैं,
ऐसे सीक्वेंसेस जो फिक्स्ड हैं, यानी कि दुनिया बदली बट वो नहीं बदले, वो सीक्वेंसेस कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस है। अब यहां पर सिंपली आपको ये याद रखना है, हम बात करेंगे प्रमोटर रीजन के अंदर, ध्यान से समझिएगा, प्रमोटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस। कहां पर प्रेजेंट होंगे? कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रमोटर के अंदर। अब यहीं पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, हमसे नीट के एग्जाम में वो कई बार पूछते हैं कि ये भैया क्या है, हमारा डीएनए है, इट इज व्हाट, डीएनए। और इस डीएनए को, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, डीएनए है। और ये जो प्रमोटर से लेकर के टर्मिनेटर तक का रीजन है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बात समझ में आ रही भैया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहां पर प्रेजेंट है? हमारे डीएनए के अंदर। अब आपके मन में आएगा कि सर डीएनए के अंदर तो आप बताते थे जीन है। जी हाँ, जीन भी तो है, स्ट्रक्चरल जीन एक जीन ही तो है। गेटिंग माई पॉइंट? सिस्ट्रॉन कहां पर लोकेटेड है? सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन, तीन टर्म आपने सुने होंगे, समझते होंगे। सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन फंक्शनल पार्ट है, रिकॉन रिकॉम्बिनेशन करेगा, म्यूटॉन म्यूटेशनल पार्ट है। तो यहां पर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि डीएनए का जो स्मॉल पोर्शन है, जहां पर प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीनों चीजों को मिला दें, किसे किसे? प्रमोटर को, स्ट्रक्चरल जीन को और टर्मिनेटर को, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां पर है? डीएनए के अंदर। कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर। कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या है हमारा? ऑब्वियस सी बात है, डीएनए। इस डीएनए से स्टूडेंट्स क्या बनेगा? एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए। अब ध्यान से समझना, यहीं पे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये जो डीएनए से एमआरएनए बना, जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को आपने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। अब स्टूडेंट देखिए, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं और दो में से एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो रहा है। क्लियर? ध्यान से यही पॉइंट समझिएगा। आपको पता है, आपने समझा है कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एक ही स्ट्रैंड पर होता है। क्लियर? तो अब यहां पर यह बात समझनी है, आपसे नीट में क्या पूछा जाता है, आपको इनके दो के सीक्वेंसेस दे दिए जाएंगे। यहां पर ये जो पोलैरिटी दी है, हो सकता है पोलैरिटी भी ना दे, वहां पर वो शब्द देंगे, टेम्पलेट दे देंगे, नॉन टेम्पलेट दे देंगे, कोडिंग दे देंगे या सेंस दे देंगे। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा टेम्पलेट होता है और कौन सा कोडिंग होता है। इसे सर कैसे याद रखें? तो ध्यान से समझ लें, इसे मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि कैसे डिफाइन करते हैं कोडिंग को, कैसे डिफाइन करते हैं नॉन टेम्पलेट को। तो ध्यान से समझे यहाँ पर कि जो 5 प्राइम का रीजन होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसी पे सिंथेसिस होगी। ऑब्वियस सी बात है। एमआरएनए किस पर बनेगा? 5 प्राइम। ध्यान से समझिएगा, एमआरएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी अभी हमने समझा था कि सिंथेसिस हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट की रीडिंग किस डायरेक्शन में होती है? रीडिंग किस डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट्स? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जी हाँ। तो विनय ये बताइए, पहले स्ट्रैंड की रीडिंग होगी या सिंथेसिस होगी? पहले रीडिंग होगी देन सिंथेसिस होगी। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? पहले रीड किया जाएगा देन सिंथेसाइज किया जाएगा। तो कहने का मतलब, रीड जब किया जाएगा तो रीड किसे किया जाएगा? किस डायरेक्शन में रीडिंग होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में रीडिंग होगी। रीड कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन रीड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो यानी कि जिस स्ट्रैंड की रीडिंग करेगा, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ रहे हैं सभी लोग? क्लियर? और जिस, अब सपोज ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहां पर सपोज मान लीजिए प्रेजेंट है ए और यहां पर प्रेजेंट है सी, यहां पर प्रेजेंट है जी, यहां पर प्रेजेंट है जी, यहां पर जी, यहां पर सी, सी, ए। इसी तरीके से कुछ नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होंगे। ध्यान से समझिएगा। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज किसे रिकॉग्नाइज करेगा? प्रमोटर को। किसे रिकॉग्नाइज करेगा? प्रमोटर को। तो आपको याद रखना है, प्रमोटर इज द बाइंडिंग, प्रमोटर हैव बाइंडिंग साइट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के पास क्या प्रेजेंट होती है? बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? अब ये रीजन्स कैसे होते हैं? एटी रिच होते हैं, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं,
इन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी है। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उन्हें ब्रेक करना टफ है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझें। अब यहां पर अगर एडेनिन है तो अगर सपोज इसे रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करेगा। जी हाँ, तो ये बताइए पलक, यहां पर एडेनिन है तो हमारे एमआरएनए पर एमआरएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां पर मैं क्या नोट डाउन करूंगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? तो अंकिता ये बताइए, यहां पर ए है तो यहां पर क्या आएगा? यू। टी नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट द डीएनए। क्लियर? आरएनए है, अगर ये आरएनए है तो जनरली हमें पता है कि एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है, किसके केस में? डीएनए के केस में। बट आरएनए के केस में यहां पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपकी समझ के लिए, यहां पर एडेनिन है तो यहां क्या हो जाएगा? थाइमिन। यहां साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहां ग्वानिन है तो साइटोसिन। क्लियर? और यहां पर साइटोसिन है तो यहां पर ग्वानिन, यहां एडेनिन है तो यहां पर थाइमिन। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहां पर ये टेम्पलेट की तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? तो इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारा एमआरएनए, क्योंकि सिंथेसिस किस डायरेक्शन में है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। गेटिंग माय पॉइंट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां पर यूरेसिल आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां पर साइटोसिन है तो यहां पर ग्वानिन, ग्वानिन है तो यहां पर। क्लियर? यहां पर साइटोसिन है तो यहां पर एडेनिन है तो। सर सिखाना क्या चाहते हैं? सिखाना ये चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा जाए किस स्ट्रैंड पर होता है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप क्या बताओगे? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का बनना। आरएनए किसके कॉम्प्लीमेंट्री है स्टूडेंट्स? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए से तो है ही है। डीएनए के किस स्ट्रैंड से है? टेम्पलेट से है या फिर कोडिंग से है? टेम्पलेट से है। अब ध्यान से समझना, ये जो टेम्पलेट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको क्या बोल लेंगे? नॉन टेम्पलेट। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं ना, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अच्छा, ध्यान से बताना दिव्यांशु, हमने इस स्ट्रैंड को कोड किया है या इस स्ट्रैंड को कोड किया है? सोचिए, हमने डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को आरएनए में कोड किया है या फिर हमने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को आरएनए में कोड किया है? यू विल से हमने इसे कोड किया है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, हमने टेम्पलेट का आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है बट नॉन टेम्पलेट का कोडिंग बनाया है। तो यहां पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? और इसके साथ साथ में कौन सा मीनिंगफुल होगा, किसका सेंस होगा? ऑब्वियसली जो 3 नाइट्रोजनस बेस है वही अमीनो एसिड बनाएंगे, तो किसके बेसिस यूज किए जाएंगे अमीनो एसिड में? तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसके लिए तो ये बेसिस अपोजिट है, लेकिन हमारे इसके लिए बेसिस ऑलमोस्ट सेम है, थाइमिन को छोड़ दें तो। क्लियर? यहां पर आप अगर नॉन टेम्पलेट और आरएनए में कंपैरिजन करें तो आप देख पाएंगे आरएनए में सीक्वेंसेस सेम हैं, वही सीक्वेंसेस हैं जो हमारे नॉन टेम्पलेट में हैं या फिर कोडिंग में है, एक्सेप्ट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। थाइमिन को हमने रिप्लेस कर दिया है यूरेसिल में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो सेम ही है। यहां पर जी है, यहां पर भी जी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर, बट टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये कॉम्प्लीमेंट्री है और सेम किसके हैं? नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसी को आप लोग क्या बोलते हो? सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हो? सेंस स्ट्रैंड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और इसे अच्छे से लिख देता हूं। कोडिंग स्ट्रैंड इसे बोलोगे, विजिबल है सभी को, या फिर आप इसे क्या बोलोगे? कोडिंग स्ट्रैंड के अलावा आप और इसे क्या बोलोगे? सेंस स्ट्रैंड ना जी, सेंस स्ट्रैंड। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड। सर इसे याद करने का तरीका क्या? आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था सीएनएस, पढ़ा था। सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन मॉलिक्यूलर में आपने एक ट्रिक बनाई है सीएनएस के फॉर्म में, सी से कोडिंग, एन से नॉन टेम्पलेट, एस से सेंस। क्लियर? इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये टेम्पलेट की तरीके से काम नहीं करता तो नॉन टेम्पलेट बोला। इसे कोडिंग क्यों बोला? क्योंकि आरएनए जस्ट इसका कोड है, आरएनए में जो सीक्वेंसेस हैं वो सेंस कर रहे हैं किसे? नॉन टेम्पलेट की तरीके से।
क्लियर। तो आपको, आप में जब नीट के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, वो आपको 2 डीएनए के स्ट्रैंड दे देंगे, एक आपको टेम्पलेट दे देंगे और एक आपको कोडिंग दे देंगे। आपसे पूछेंगे कि आरएनए का सीक्वेंस बताएं, तो आपको याद रखना है क्या, सीएनएस। क्या याद रखना है, सीएनएस। जो आरएनए बनेगा वो हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, नॉन टेम्पलेट की तरह, सेंस स्ट्रैंड की तरह से होगा। सिर्फ एक चीज वहां पर चेंज कर देना, वो क्या है, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, और पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इज इट क्लियर। और यहां पर ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इन्हें आप लोग क्या बोलते हो, दीज आर नॉन कोडिंग, दीज आर द नॉन कोडिंग। क्लियर। और साथ साथ में इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम सेंस है, इसे हम नॉनसेंस तो बोलेंगे नहीं, रिस्पेक्ट भी कोई चीज है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी सेंस। क्या बोलेंगे, एंटी सेंस। कई बार बच्चे अपने मन से नामकरण कर देते हैं नॉनसेंस, तो आप लोग तो करेंगे नहीं, आप लोग समझदार लोग। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, आपने सीखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन का फेनोमेनन है वो एक स्ट्रैंड पर होता है, सर जी किस स्ट्रैंड पर होता है, सीएनएस पर। किस पर होता है, सीएनएस पे। सर ये सीएनएस क्या चीज है, कोडिंग पर, सेंस पर या नॉन टेम्पलेट पर। यहां पर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए। एमआरएनए जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके, टेम्पलेट के। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट के, बट इट इज सिमिलर टू द कोडिंग रीजन। क्लियर। तो नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप क्या लिखेंगे, एमआरएनए जो बनेगा, एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू, स्टूडेंट किसके कॉम्प्लीमेंट्री है एमआरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट। जी हाँ, ऑब्वियसली, गुड। टेम्पलेट या फिर नॉन कोडिंग या फिर एंटीसेंस, कुछ भी हो सकता है। इसे भी कोड बना सकते हो आप 10, लेकिन ये अननेसेसरी है। अननेसेसरी इसलिए क्यों है, क्योंकि जब सीएनएस पता है तो ये अपने आप पता चल जाएगा। तो यहां पर एमआरएनए किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा स्टूडेंट्स, टेम्पलेट के। किसके, टेम्पलेट के। एक लाइन और याद कर लीजिए समझने के लिए, टी से टेम्पलेट, टी से 3 से 3 प्राइम। क्लियर। तो समझना सीखा क्या, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट से 3 प्राइम को डिनोट कर ले जाएंगे। ये एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, टेम्पलेट के, बट ये जो सिमिलर किसके है स्टूडेंट्स, इट इज सिमिलर टू कोडिंग। सिमिलर टू कोडिंग, ये कोडिंग के सिमिलर है, एक्सेप्ट किस चीज को एक्सेप्ट करके, किसे छोड़ करके, थाइमीन को। एक्सेप्ट थाइमीन को छोड़ करके। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आपने सिंपल सी बात लिखी, भैया आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन में, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, कौन सा। कोई बोले किस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, किसके सिमिलर स्ट्रैंड होता है। क्लियर। अगर सिमिलर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग और सेंस। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो टेम्पलेट, नॉन कोडिंग, एंटीसेंस। इज इट क्लियर। अब आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग और समझते हैं कि प्रमोटर में ऐसा सर क्या है, प्रमोटर में ऐसा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड कर पाता है। क्लियर। अब यहीं पर एक पॉइंट और समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का नॉलेज हो जाए। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स एमआरएनए कहां से बनेगा, हमारे इस पोर्शन से, हमारे इस वाले पोर्शन से। क्लियर। यहां पर मैंने इसे यहां से स्ट्रेच को दिखाया है, अगर मैं टेक्निकली इसकी बात करूं तो मुझे इसे यहां से दिखाना चाहिए। क्लियर। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कभी प्रमोटर का नहीं होगा, प्रमोटर तो पहचाना जाएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहां से होगा, हमारे इस पोर्शन से होगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन। स्टूडेंट ध्यान से समझो आप, ये जो ट्रांसक्रिप्शन, इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर सकता हूं, जी हाँ, आपको समझाने के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। कौन सी साइट है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट,
इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? +1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? +1 से। ट्रांसक्रिप्शन इस पोर्शन में होगा या इस पोर्शन में होगा? ऑब्वियसली राइट साइड, इस डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस डायरेक्शन में, इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे हम? डाउन स्ट्रीम। क्लियर? जिस डायरेक्शन में, अब क्या यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? जी नहीं, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर है। अब ध्यान से मैकेनिज्म को इमेजिन करने की कोशिश करिए। यहां पर मैंने डीएनए नहीं बनाया, बट होगा ना। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज यहां से नाइट्रोजनस बेसिस को सीक्वेंस करते हुए, सपोज ये जो मेरा हैंड है वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से डीएनए को स्कैन करता हुआ मूव करेगा। किसकी तलाश है? कि किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है। जीन की पहचान क्या है? उस जीन के आगे प्रमोटर मिलेगा। जीन की पहचान क्या है? जीन के आगे प्रमोटर मिलेगा। ये बात किसे पता है? आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से स्कैन करते हुए पूरे डीएनए को मूव करेंगे। तो उन्हें अप्रॉक्स -10 नाइट्रोजनस बेस, यहां पर क्या टर्म दिया जाता है? -10। -10 का मतलब ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है, ध्यान से समझें। प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ उसे क्या बोला? +1। जो रीजन ट्रांसक्राइब हुआ उसे क्या बोला? डाउन स्ट्रीम। उसे क्या बोला? डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर सपोज नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे, ये +1 है, तो ये +2 होगा, या +3 होगा, या +4 होगा। ये साइंटिस्टों ने नोटेशन रखी है। क्लियर? अब ये जो बैक साइड का पोर्शन है उसे प्लस से तो कर नहीं सकते हो, उस नाइट्रोजनस बेस को क्या बोलोगे? माइनस। क्लियर? तो यहां पर आओगे तो ये क्या होगा? -1। ये नहीं कि 0, देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो। कुछ टीचर्स भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब आप लॉडिस या वाटसन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि देयर इज नो जीरो कंसेप्ट। +1 स्टार्ट होता है, देन -1। क्लियर? तो यहां पर ये +1 के बाद मूव ऑन करेंगे तो ये -1, -2, -3, इस तरीके से अप्रॉक्स -10 चलने पर, कितना चलने पर? -10 चलने पर किस डायरेक्शन में? अप स्ट्रीम। किस डायरेक्शन में? अप स्ट्रीम में। क्लियर? जब आप मूव ऑन करेंगे, ठीक, ये +1 है, ये माइनस। स्टूडेंट्स ये होना चाहिए हमारा अप स्ट्रीम। जी हाँ, ये होना चाहिए हमारा अप स्ट्रीम, क्योंकि आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, +1 है। ये डाउन स्ट्रीम होगा हमारा, क्योंकि हम पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड में मूव कर रहे हैं। सिंपली समझिए, +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। जो रीजन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो रीजन किस पर होगा? अप स्ट्रीम पर होगा। क्लियर? +1 पर। और जो बैक साइड है डाउन स्ट्रीम पर। क्लियर? अब ये जो अप स्ट्रीम का रीजन है, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होंगे? कंसेसस कंजर्व्ड सीक्वेंस, जिन्हें रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर। थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है, इसे और बेहतर से समझने के लिए मैं एक क्लियर स्टेटमेंट्स कुछ नोट डाउन करता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। डोंट वरी। यहां से आप सिर्फ इतना कंसेप्ट समझें कि एमआरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट के, बट जो सिमिलर है किसके? कोडिंग के। कौन कौन से रीजन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, और टर्मिनेटर। क्लियर? प्रोसेस को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, वहां पर +1, ये सब -1, वो तो आपको समझ में आ ही गया है, वहां से आपको उतना डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है। तो सिंपली आप क्या समझिए? प्रमोटर के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? प्रमोटर के बारे में। तो जो ये प्रमोटर है, प्रमोटर कहां पर लोकेटेड है? अगर आपसे कोई पूछे प्रमोटर की लोकेशन, क्लियर, तो प्रमोटर आप अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था सिंप्लीफाइड करते हुए, ये क्या था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या था स्टूडेंट्स? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आप कॉपी पे नोट करते चलना, ठीक? ध्यान से समझिए। इसे क्या बोलोगे आप? प्रमोटर। इट इज व्हाट? प्रमोटर। ये क्या है स्टूडेंट्स? प्रमोटर है। और ये पोर्शन क्या है हमारा? टर्मिनेटर है। ठीक? और इस रीजन को आप क्या बोलते हो? कोडिंग। क्या बोलते हो आप? कोडिंग। तो ध्यान से समझिए, ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? प्रमोटर इज लोकेटेड
located at the 5 prime end of the coding region। समझ पा रहे हैं? प्रमोटर कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड एट कहां पर लोकेटेड है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग रीजन। कहां पर लोकेटेड है स्टूडेंट्स? लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ व्हाट? कोडिंग रीजन। कोडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और कोडिंग रीजन। कोडिंग को ही आप नॉन टेम्पलेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो? सेंस स्ट्रैंड। लेकिन अगर हम नॉन टेम्पलेट के टर्म में, यानी कि हम अगर इसे टेम्पलेट के टर्म में डिफाइन करें तो क्या बोलोगे प्रमोटर की लोकेशन? प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट। तो स्टेटमेंट सही और गलत पहचानने के लिए आपको अगर कोडिंग और टेम्पलेट में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है तो आप कोडिंग मान के चलेंगे। क्लियर? अगर टेम्पलेट बोल रहा है तो आप क्या याद रखेंगे? 3 प्राइम पर होगा, और अगर कोडिंग बोला जाए तो फिर क्या है? 5 प्राइम। अगर कुछ ना बोला जाए तो कोडिंग मान के चलेंगे। क्लियर? प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है? प्रमोटर पे बाइंड करते हैं इट हैव बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। इट हैव बाइंडिंग साइट। किसकी बाइंडिंग साइट है स्टूडेंट्स? बाइंडिंग साइट ऑफ किसकी स्टूडेंट्स? साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। किसकी बाइंडिंग साइट है स्टूडेंट्स यहां पर? आरएनए पॉलीमरेज की। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज आते हैं और इसी प्रमोटर पर बाइंड कर जाते हैं। अब ये जो प्रमोटर रीजन है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो आपसे पूछा जाए रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता पाएंगे प्रमोटर रीजन पर। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं कहां पर? प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन। जी हाँ, किस रीजन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है? जी हाँ, इस प्रमोटर पर लोकेटेड होंगे। अब ये जो प्रमोटर रीजन्स हैं यहां पर, अब ध्यान से समझना एक और टेक्निकल पॉइंट। इफ वी, ध्यान से समझिए, आपको असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस एम्स के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे? अगर सपोज मैं इस प्रमोटर को, किसे? प्रमोटर को यहां से इसे कट करूं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, और टर्मिनेटर को कट करूं, और क्या करूं? इस टर्मिनेटर को यहां पर शिफ्ट करा दूं और प्रमोटर को यहां पर शिफ्ट करा दूं, देन व्हाट विल हैपन? अब है, अगर मैं इस प्रमोटर को टर्मिनेटर के प्लेस पे शिफ्ट कर दूं और टर्मिनेटर को प्रमोटर के प्लेस पे शिफ्ट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? जी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कहने का मतलब, ध्यान से समझिए, दिस कोडिंग स्ट्रैंड विल बिकम टेम्पलेट एंड दिस टेम्पलेट विल बिकम कोडिंग ड्यू टू द पोलैरिटी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको याद क्या रखना है? बाई स्विचिंग द प्रमोटर रीजन, स्विचिंग कहने का मतलब बाई एक्सचेंजिंग। क्लियर? बाई स्विचिंग द प्रमोटर रीजन, मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, अगेन इट विल टेक द टाइम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कंसेप्ट को, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो वहां सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो बाई स्विचिंग द प्रमोटर, अगर हम प्रमोटर को स्विच करें, देन कोडिंग स्ट्रैंड विल बिकम टेम्पलेट एंड द टेम्पलेट बिकम कोडिंग। इज इट क्लियर? सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन असर्शन और रीजन में कैसे होंगे? द कोडिंग स्ट्रैंड कैन बिकम द, यू कैन से व्हाट, टेम्पलेट, ये स्टेटमेंट दे देंगे, और फिर रीजन में दे देंगे आपको कि ड्यू टू द एक्सचेंजिंग द प्रमोटर विद टर्मिनेटर, या फिर बाई स्विचिंग द प्रमोटर विद द टर्मिनेटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए अच्छे से। क्लियर? अब हम समझेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या मामला है। क्लियर? रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ऐसा क्या है स्टूडेंट्स? दिव्यांशु,
रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहां पर प्रेजेंट होते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट होते हैं जी? कहां पर होते हैं? ध्यान से समझिए, प्रमोटर पर। साइंटिस्टों ने देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो पाए इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रमोटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से ही बाइंड करता है। तो साइंटिस्टों ने इस प्रमोटर है क्या? डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस ही तो है। तो उन्होंने इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उन्होंने ये देखा कि जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है वो किस प्रमोटर से जो बाइंड कर रहा है उसमें कौन से सीक्वेंसेस हैं। क्लियर? तो उन्होंने पाया कि ये जो सीक्वेंसेस हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। यहां से क्वेश्चन नीट में आता है। क्लियर? प्रोकैरियोटिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट है और यूकैरियोटिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट है। सर कैसे डिफरेंट है? ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर ये प्रोकैरियोटिक जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है या यूकैरियोटिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, दोनों से प्रमोटर बाइंड करेगा। प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा? सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करेगा, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एटी रिच हैं। कैसे हैं? एटी रिच हैं। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स के केस में, किसके केस में स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोट्स के केस में जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो कैसे हैं? टाटा बॉक्स। कैसे हैं? टाटा बॉक्स। क्लियर? टीए के रिपीट्स प्रेजेंट हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स हैं। 6 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये जो 6 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स हैं, इसे प्रिब्नाउ नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रिब्नाउ बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिब्नाउ बॉक्स। प्रिब्नो बॉक्स कह लें आप, प्रिब्नो बॉक्स। किस नाम से जानते हो आप इन्हें? प्रिब्नो बॉक्स के नाम से। क्लियर? अब बात करें अगर हम यूकैरियोट्स की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स के। क्लियर? अब जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के केस में भी ऑब्वियसली यहां पर आप देखते थे प्रोकैरियोट्स में जिस तरीके से ये भी एटी रिच है, लेकिन यहां पर जो सीक्वेंस है वो किस तरीके का होगा? टी ए अपन कुछ ज्यादा ही टाटा कर लेते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 6। क्लियर? यहां पर जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे हैं? 7 न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके हैं स्टूडेंट्स? 7 न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके हैं? 7 न्यूक्लियोटाइड्स के। इज इट क्लियर? अब ये जो 7 न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्नेहा, ये किसमें है? यूकैरियोट्स में है। इनको जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? हग्नेस। क्या बोलते हैं? हग्नेस बॉक्स। तो याद रखने का तरीका क्या है? आपको क्या समझना है, क्या याद रखना है? ठीक है, अगर टाटा ये सीक्वेंस नहीं भी याद रहता है तो कोई जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखिए, दीज आर द 80 रिच सीक्वेंसेस। क्लियर? स्टेटमेंट बनेंगे। अगला पॉइंट ये याद रखिए, यूकैरियोट्स में ये कितने हैं? 7 न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीट है, बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स दीज आर द 6 न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स। NT स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर पॉइंट्स क्या याद रखना है? यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? सर याद कैसे रखें? यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। कौन है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप सभी क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। H से याद रख लीजिएगा हग्नेस। H से याद रख लीजिएगा हग्नेस। हग्नेस बॉक्स कहां पर है? यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कौन से बॉक्सेस हैं? प्रिब्नो बॉक्स। कैसे याद रखेंगे? P से प्रोकैरियोट्स, P से प्रिब्नो। इज इट क्लियर? आगे मूव करते हैं, टाइम कम है, बेहतर समझते हैं, जल्दी समझते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक 10 मिनट्स में अपन बाइंड अप कर लेंगे इसे। क्लियर? डोंट वरी, अच्छे से पढ़ते हैं जी। चलिए कोई नहीं, गरीब भारत। स्टूडेंट्स वीडियो अपनी ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, अपन जल्दी ही कवर अप करेंगे। कोई नहीं, जितना हो पाता है उतना करते हैं। ध्यान से समझिए, क्या समझते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रही अपनी। यहां पर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें अपन। किसकी बात करें अपन? स्ट्रक्चरल जीन्स की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चरल जीन्स की। ये स्ट्रक्चरल जीन्स स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती हैं। कहां पर प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोट्स में
प्रोकैरियोट्स के साथ साथ में और कहां पर प्रेजेंट होती हैं ये यूकैरियोट्स में। तो स्टूडेंट सीखना क्या है यहाँ पर आपको कि जो प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कैसी हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसी हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। स्टूडेंट्स टाइम कम है, जल्दी से समझ लीजिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। और यूकैरियोट्स की जीन हैं वो कैसी हैं स्टूडेंट्स, दीज आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये कैसी हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं। एज वेल एज मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं। और इसके साथ साथ में ये और क्या हैं स्टूडेंट्स, दे हैव अ स्प्लिट जीन, दे हैव अ स्प्लिट जीन। सर ये यहां पर दोनों ही पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो स्टूडेंट समझ लें आप क्या प्रोकैरियोट्स में कैसा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी। कहने का मतलब हियर यहां पर एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कई सारी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेगी। जी हाँ, मेनी जीन्स आर ट्रांसलेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर। जी हाँ, कई सारी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन यहां पर एक ही प्रमोटर से होगा। क्लियर, मेनी जीन्स गेट ट्रांसक्राइब्ड, मेनी जीन्स ट्रांसक्राइब्ड, आप समझ जाएंगे, मेनी जीन्स ट्रांसक्राइब्ड, जीन्स ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब करेंगे यानी कि बहुत सारी जीन्स से एमआरएनए बनाया जाएगा। क्लियर, मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, सिंगल जीन से सिंगल एमआरएनए बनाया जाएगा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ही एमआरएनए बनाएगी। क्लियर, ठीक है सर, मोनोसिस्ट्रॉनिक समझ में आ गया। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में एक प्रमोटर से बहुत सारी जीन ट्रांसक्राइब की गई, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट का केस। यूकैरियोट्स में एक जीन एक ही प्रमोटर से ट्रांसक्राइब की जाएगी, दूसरी जीन के लिए दूसरा प्रमोटर चाहिए। क्लियर, सर ऐसा क्यों है, बिकॉज जो यूकैरियोट्स की जीन्स हैं वो कैसी हैं, स्प्लिट जीन। कैसी जीन्स हैं, स्प्लिट जीन। सर ये कौन सी नई जीन ला दी आपने, तो ध्यान से समझें। ये सपोज आपका क्या है, डीएनए है, ये 5 प्राइम है और ये आपका क्या है, 3 प्राइम है, इस तरीके से। क्लियर, तो यहां पर डीएनए में क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। कैसे, एक एक्सॉन का सीक्वेंस है तो दूसरा किसका होगा स्टूडेंट, इंट्रॉन का होगा। क्लियर, फिर यहां पर अगर एक्सॉन है तो दूसरा कौन सा होगा, इंट्रॉन है। क्लियर, इस तरीके से। कहने का मतलब सर ये एक्सॉन और इंट्रॉन नई बात आप बता रहे हैं। एक्सॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोडिंग रीजन, एक्सॉन मींस कोडिंग रीजन, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, कोडिंग रीजन को ही फंक्शनल पार्ट, क्या बोलते हो आप, फंक्शनल पार्ट, और यू कैन से द फंक्शनल डीएनए। क्लियर, इंट्रॉन मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, कौन सा पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। क्लियर, या फिर नॉन फंक्शनल पार्ट। अब ध्यान से समझना, डीएनए जो बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ कोडिंग पार्ट जाना चाहिए। क्लियर, तो इसलिए यहां पर एक जीन ट्रांसक्राइब की जाएगी, फिर इसके बाद में इनको रिमूव किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। क्लियर, तो स्प्लिट जीन्स कौन सी जीन्स हैं, आर दो स्प्लिट जीन्स, आप कॉपी पे नोट करिए। स्प्लिट जीन्स आर फाउंड इन द यूकैरियोट्स, स्प्लिट जीन्स आर फाउंड इन यूकैरियोट्स, they have exons and introns, they have exons and introns, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। जी हाँ, इसी इंट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट, या फिर इसी इंट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। कौन से सीक्वेंसेस स्टूडेंट्स, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। क्लियर, ये नॉन कोडिंग पार्ट है। क्लियर, जनरली टीचर्स बोलते हैं कि ये फंक्शन इनका कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स, दे प्रोटीन तो नहीं बनाते हैं, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बट ट्रांसलेशनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका बट ट्रांसलेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि ये हमें म्यूटेशन से बचाने का काम करते हैं। क्लियर, अब यहां पर ये जो स्प्लिट जीन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट्स हो सकता है, स्प्लिट जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय फिलिप्स एंड शार्प्स। किसने स्टूडेंट्स, फिलिप्स एंड शार्प। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा, रॉबर्ट्स एंड शार्प है या फिर फिलिप्स एंड शार्प है, एनीबॉडी, नो आइडिया, ओके कोई नहीं। दीज आप एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा, आई थिंक दीज आर द फिलिप्स एंड शार्प्स। जी हाँ, फिलिप्स एंड शार्प। क्लियर, तो एक बार आप देख लीजिएगा ये फिलिप्स एंड शार्प है या फिर रॉबर्ट्स एंड शार्प,
शार्प है, इस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर, फिलिप्स है या फिर रॉबर्ट्स एंड शार्प है। क्लियर, एक बार आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ही इज रॉबर्ट्स एंड शार्प और फिलिप्स एंड शार्प। क्लियर, तो आप लोगों ने यहां से क्या सीखा है? आप लोगों ने यहां से सीखा कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। क्लियर, बट इन यूकैरियोट्स दीज आर द मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्लियर, यहां पर आप लोगों ने ये देखा कि मोनोसिस्ट्रॉनिक के साथ साथ स्प्लिट जीन्स हैं और इस स्प्लिट जीन में आपको एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर, तो अब अगर थोड़ा सा बात करें अपन आरएनए पॉलीमरेज की, यू हैव एनी आइडिया अबाउट द डिस्कवरर ऑफ स्प्लिट जीन? एनीबडी? जी, फिलिप्स एंड ओके, फिर से एक बार बोलिएगा। ओके, रॉबर्ट्स एंड शार्प करके याद रखिए, आपको याद रहेगा, रॉबर्ट्स एंड शार्प। क्लियर, आगे मूव करते हैं हम लोग यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से शॉर्ट में समझ लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? होलो एंजाइम है। कैसा है? होलो एंजाइम है। ये किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड्स। इट इज मेड अप ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड्स। ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम है, प्रोटीन से बना होगा। किसका बना हुआ है? ये 5 पॉलीपेप्टाइड्स का। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं 5 सब यूनिट्स। क्या बोलते हैं? 5 सब यूनिट्स। कौन कौन सी होंगी 5 सब यूनिट्स? ध्यान से देखिए, एक होगी हमारी किसकी? ओमेगा की। 2 होंगी हमारी कौन सी स्टूडेंट्स? बीटा और बीटा डैश की। बीटा और बीटा डैश की। और 2 हमारी कौन सी होंगी? अल्फा की। 2 हमारी कौन सी होंगी? अल्फा की। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सब यूनिट्स हैं। क्लियर, जी हाँ, अल्फा सब यूनिट्स। क्लियर, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोर एंजाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोर एंजाइम। ये किससे बाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? सिग्मा फैक्टर से। किससे बाइंड करते हैं? सिग्मा फैक्टर से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्मा फैक्टर्स क्या करते हैं? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। सिग्मा फैक्टर्स क्या करते हैं? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क्या करते हैं? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसका इनिशिएशन स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन का। जब हम कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? होलो एंजाइम। क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? होलो एंजाइम। क्लियर, तो आपको याद रखना है होलो एंजाइम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर। अगर होलो एंजाइम से हम क्या माइनस कर दें? सिग्मा फैक्टर, देन व्हाट वी विल गेट? कोर एंजाइम। क्लियर, तो ये पॉइंट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। रिफामाइसिन जो एंटीबायोटिक है, इस बीटा डैश सब यूनिट पे बाइंड करती है और आरएनए पॉलीमरेज को डिस्ट्रॉय करती है। एक प्रोटीन, एक फैक्टर और आता है रो फैक्टर। स्टूडेंट फैक्टर से कंफ्यूज मत होइए, ये प्रोटीन्स हैं। रो फैक्टर क्या है? एक रो प्रोटीन है। ये रो फैक्टर या रो प्रोटीन्स क्या करती हैं? टर्मिनेशन करती हैं। क्या करती हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनेशन करती है। क्लियर, किसका टर्मिनेशन? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। किसका टर्मिनेशन? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो आपने क्या क्या सीखा? आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ये होलो एंजाइम है। किसके बने हैं? 5 सब यूनिट्स के, यानी कि इन्हीं को 5 पॉलीपेप्टाइड से भी बना हुआ बोल सकते हैं। कौन कौन से सब यूनिट्स? 2 अल्फा की, 2 एक बीटा और बीटा डैश और एक ओमेगा, इसे हम बोलते हैं कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर्स क्या हैं? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। व्हेन दे आर कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम से अगर सिग्मा फैक्टर को माइनस करें तो क्या मिलेगा? कोर एंजाइम। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक्स ऑल।